हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमारा एनडीए का फुल सिलेबस चल रहा है, तो उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री की हमारी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। कल हमने पढ़े थे बेटा अलाइड रेशोज। 90 डिग्री से बाहर कभी एंगल आए तो आप उसे कैसे फाइंड आउट करोगे, ये चीज़ें हमने सीख ली। आज हम स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन करते हैं बेटा दैट इफ थीटा, अगर किसी ने बेटा पुराने वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो आज ही क्लास समझ नहीं आएगी अनटिल अनलेस आप 2 वीडियो नहीं देख के आओगे। तो प्लीज़ आप लोग वो दोनों वीडियो देख के आना, देन यू विल नो कि उसमें बेसिक्स है सारे। थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, देन वैल्यू ऑफ रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी देखा होगा, ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार देखा होगा। एक सेकंड नीचे। ओके, ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी देखा होगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन को आपने कैसे सोल्व किया? आपने क्वेश्चन 10th में भी किया है ना ऐसे क्वेश्चन सोल्व आपने। ऐसे क्वेश्चन को मैं क्या करती हूँ, मैं इनका एलसीएम ले लेती हूँ। पेन चेंज कर लेती हूँ। सोल्यूशन मैंने क्या किया, मैंने किया एलसीएम ले लिया। एलसीएम मेरा क्या आएगा बेटा, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। उसके ऊपर क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगी, स्क्वायर से रूट कट जाएगी। यहाँ बन जाएगा बेटा मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ रही हो मेरी बात? ये अंडर रूट करेगा तो ए प्लस बी माइनस बी हो गया। इसके बाद क्या मैं ये लिख सकती हूँ ऐसे, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कट गया, मेरे पास आया 2 अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कट गया, कितना आया 2 कॉस थीटा। जब कॉस डिवीजन में होता है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 सीकेंड थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो डाउट मैम। लेकिन इस क्वेश्चन में एक बात मेंशन थी कि सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब बेटा क्या हुआ, हमने कल ही पढ़ा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, एवरीथिंग इज नेगेटिव देयर। तो अगर सीकेंड थीटा मेरे को वहाँ पे आंसर में आया है तो सीकेंड थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होगा मुझे, नेगेटिव होगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, नॉट 2 सीकेंड थीटा, इट शुड बी माइनस 2 सीकेंड थीटा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, ये सॉल्यूशन बहुत इजी होंगे। क्वाड्रेंट्स का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। एक बार आपको मैं मेमोराइज करवा देती हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चे ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा साइन कोसेकेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा टेंजेंट और टेंजेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा कॉस एंड सेक। चीज़ें ध्यान रखनी है। अब सेकंड था वो फोर्थ में पॉजिटिव होता है या फर्स्ट में, सब होते हैं। आया किस में भैया, सेकंड में आया, मतलब वो नेगेटिव। ओके ओके बेटा। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर वो ऐसा भी दे सकता था आपको, बहुत है इतने क्वेश्चन। आपको एक पीडीएफ शेयर कर दूंगी जिसमें आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है बेटा। एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं हमारे, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बोल देते हैं इसको। अब एक बात याद रखना बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस मेरे ऐसे आते हैं, कोस 2 पाई बाय 3 प्लस कोस पाई बाय 3
प्लस कोस 5π/7 प्लस कोस 2π/, ऐसा एक्सप्रेशन आपको कहीं मिल जाए। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है हमारा, मैंने बताया अभी आपको। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है ना, आपको दो काम करने हैं। मैं आपको दो तरीके से क्वेश्चन कराऊंगी। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरा 2π/3 है और ये π/3 है, मेरा काम होगा फाइंड एंगल्स सम 90 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, क्वाड्रेंट्स की जो है ना उसमें से प्लस सम या सब्ट्रैक्शन, बोथ, दोनों ही केस हम चेक कर लेंगे। तो आप देखोगे बेटा ध्यान से जब, तो 2π/3 प्लस π/3 कितना हो गया, 3π/3। आपको एंगल्स को देखना है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, एंगल्स को देख लेंगे। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2π/3 प्लस π/3, 3π/3, और 3π/3 का मतलब क्या हुआ, पाई। पाई मतलब 180 डिग्री, यही मानते हैं ना पाई रेडियन को। तो इस तरीके से हम ढूंढ लेंगे। अब आप देखो 5π/7, 2π/7, ये भी सेम केस है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos 2π/3 प्लस cos 90 माइनस 2/, नहीं वेट 90 क्यों होगा, इसको लिख सकती हूँ मैं 180 माइनस 180, यानी कि देखो आप पाई माइनस 2π/3 है ना, तो वापस π/3 आ जाएगा। हाँ जी मैम बिल्कुल। देन फिर हम लिख सकते हैं बेटा cos 5π/7, इसको लिख सकती हूँ मैं cos पाई माइनस 5π/, देखो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चीज़ों को 180 और 360 में लेके चलूँ, ये मैंने आपको कल ही समझाया था। इसका रीज़न है, इसका रीज़न क्या है कि 180 और 360 में हमारे साइन कोस टेंजेंट कोटेंजेंट की वैल्यूज चेंज नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट देखना पड़ता है। तो मेरी कोशिश रहती है पहले कि मैं पाई यूज़ करूँ। ओके हाँ, तो cos 2π/3 cos पाई माइनस π/2/3, मुझे पता है ये तो ऐसे का ऐसा रहेगा cos 2π/3, और cos पाई माइनस 2π/3 को मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, मैं इसको लिख सकती हूँ cos 2π/3, लेकिन क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा cos नेगेटिव होता है तो आंसर क्या आएगा, cos माइनस 2π/3। सिमिलरली cos 5π/7, और क्योंकि मेरा cos सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगा माइनस 5π/7। तो जब मैं सोल्व करूंगी तो ये बन जाएगा cos 2π/3 माइनस cos 2π/3 प्लस cos 5π/7 माइनस cos 5π/7। कट गया बेटा आपस में, ये सब कुछ कट गया तो आंसर है 0। ठीक है, ये तो हो गया प्रॉपर बेसिक मेथड जो कि सभी हम करते हैं। ठीक है, इसमें एक ट्रिक होती है, छोटी सी ट्रिक, कभी कभी चल जाती है वो, कभी कभी नहीं, हमेशा चलती है, यूनिवर्सल चलती है। चलो ओके, ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखाई दे आप क्या ढूंढ लो, मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देती हूँ ऊपर की तरफ ताकि क्वेश्चन को देख पाऊँ। आप क्या करो, आप ये देखो कि ये 2π/3, ये है π/3, ये बन के मिल गया 3π/3 है ना, और ये है 5π/7, ये है 2π/7, ये मिलके बन गया 7π/7, यानी कि पाई पाई बन गया। जैसे ही सम 180 डिग्री आया, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इन दोनों का आंसर देखो। अब इसको लिख सकती हूँ मैं cos पाई है ना, cos पाई, ये कितना हो गया बेटा मेरा 180 डिग्री। ये बेटा मेरा कितना हो गया 180 डिग्री। और ऐसा कि हमने पढ़ा है कि cos 180 पे वैल्यू क्या होती है, cos 180 पे वैल्यू क्या होती है, cos 180 पे यानी कि जब भी वो इवन पाई होता है तो cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे वो -1 होता है, -1 होता है 180 पे, ओड पाई में -1 होता है, -1 और ये हमारा +1, क्या आ जाएगा 0। ऐसे भी आप देख सकते हो, जब भी 90 डिग्री का एंगल बन जाए आप उसको भी ऐसे सोल्व कर सकते हो।
इसके बाद एक क्वेश्चन करने को देती हूँ बेटा मैं आपको, बेसिकली कर देना आप लोग उस क्वेश्चन को। cos 10 pi by 13 plus cos 8 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13। ये क्वेश्चन आप कर लेना या फिर थोड़ा मैं करा देती हूँ। चलो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो आते ही हैं, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आते हैं। मेरे को दिख रहा है बेटा 10 पाई और 8 पाई है ना, 10 और 8, 13 नहीं बनता, 13 है नीचे दिख, ठीक है मेरा काम यही रहेगा अभी, ठीक है 10 और 3 13, 13 पाई बाय 13 पाई, ठीक है। मुझे पता है मैम कि कोस ये ऐसे नहीं आएगा, ये बेटा ये नहीं आएगा अभी, कोस इसके साथ ही कोस 8 पाई बाय, हाँ तो इनको मैं अलग लिख लूँ, इन दोनों भाइयों को, ये क्या बन जाएंगे कोस पाई, है ना। मतलब कि बेसिकली आप देखना, देखो इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, कोस 10 पाई बाय 3 माइनस कोस 10 पाई बाय 3 प्लस कोस 8 पाई बाय 3, इन दोनों का सम भी देखो 13 ही बन रहा है, माइनस कोस 8 पाई बाय 3, कट गया सब आपस में, फिर से आ गया 0 आंसर। ध्यान रखना आपको बस, ठीक है आपको बिल्कुल आराम से इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ये बड़े ही कॉमन क्वेश्चन है। आपका काम है सम 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री वगैरह चेक करना, वो चेक हो जाएंगे, उसके बाद आप आराम से क्या कर सकते हो बेटा, देख सकते हो कि वो उसकी वैल्यू क्या है। हमने कल ही पढ़ ली थी कि कोस पाई पे कितना होता है, पाई बाय 2 पे कितना होता है, 2 पाई बाय 3 पे कितना होता है, तो हम ऐसे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल इट डाउन, ओके। इसके बाद बेटा हम क्या पढ़ेंगे, हम एक रिजल्ट पढ़ेंगे, ठीक है। रिजल्ट सुनो, आपने ये पढ़ा है सारी पूरी जिंदगी पढ़ा होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, मुझे पता है ये बात भी, दैट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो क्या मैं लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कोस थीटा की जगह पे, मैम लिख दो, बिल्कुल लिख दो। क्या मैं लिख सकती हूँ इसको सेम ही, इसको मैं लिख सकती हूँ साइन को चेंज करके कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा और वो था ही कोस स्क्वायर थीटा, दो रिजल्ट बन गए, एक तो ये बन गया, एक ही बन गया कोस की टर्म में, साइन की टर्म में बन गया, है ना। इसका मतलब यहाँ पे कोई और एंगल रहा होगा साइन का, है ना, थीटा है तो कुछ और रहा होगा, तो क्या ये ऐसा बन गया, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1। मैं देखने लग गई थी वो सर्कल बनाना ना कैसे बनाया, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी कि दो डिफरेंट एंगल्स होंगे, यानी कि इसको मैं मान लेती हूँ कि अल्फा मान लेती हूँ यहाँ पे, इसको वैसे चलो आपको दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो रिजल्ट क्या बना बेटा मेरा कि साइन स्क्वायर अल्फा, नहीं रिजल्ट ये नहीं बना, रिजल्ट मेरा क्या बना, मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके लिख देती हूँ, आराम से आप लोग लिख सकते कि इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ये केस एग्जिस्ट करता है, दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री नहीं, इज इक्वल टू 1 फर्स्ट, and also cos square alpha plus cos square beta is also 1,
बात आई समझ में आपको? ये ऐसे हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसके मैम क्वेश्चंस कैसे सोल्व करेंगे? अच्छा, इसके क्वेश्चन करने से पहले ना एक क्वेश्चन पेंडिंग रह गया हमारा, उसमें हम वो कर लेते हैं, उसको हम बाद में करेंगे। मैं आपको देखूंगी, चेक करूंगी, क्वेश्चन आपको दूंगी, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, और इस क्लास के एंड में वो क्वेश्चन आपको कराऊंगी जो थोड़ा सा ट्रिकी तो नहीं है, मतलब एनडीए के बच्चे हो तो आप इतना तो मान के चल सकते हो कि थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन तो आपके आएंगे, ठीक है, ओके। तो समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन आया, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, चलते चलते वो गया है हमारा साइन स्क्वायर 90 डिग्री। मैम इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं बन रहा ना, मैंने तो ये पढ़ा है कि भाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है बच्चा। क्या बेटा मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, आप ये बताओ कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री है, तो इससे पहले क्या रहा होगा, साइन स्क्वायर 85 डिग्री भी रहा होगा। 85 प्लस 5 कितना हो गया 90, मेरे को पता है अल्फा बीटा जब 90 होते तो वो क्या होता है 1 होता है, ये बन गया 1। 10 है तो यहाँ पे 80 रहा होगा तो ये बन गया 1। ऐसे करते करते बहुत सारे 1 बने होंगे, सिर्फ एक ही साइन स्क्वायर 90 डिग्री ऐसा मेरा पेंडिंग रह गया होगा, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पे साइन 0 नहीं दिया हुआ है ना, ठीक है मैम, ओके। तो अब मैं कैसे काउंट करूंगी मैम कि भाई ये इतने सारे 1 हैं, तो बेटा बिल्कुल बेसिक है। 5 to 90 गया है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं आप गिन लो, देखते हैं। 90 को आप 5 डिवाइड करके देखो, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, ठीक है, 5 8 जा 45। अब इसमें से 90 तो एक्सक्लूडेड है, 5 और 85 का बना है एक, ऐसे करते करते सबके बनेंगे। 18 पेयर बने हैं, 18 का हाफ कितना होगा बेटा, मतलब 5 1 5 5 8 40, ओके। 18 पेयर है ना, 18 का हाफ कितना होता है, 18 में आप एक ऐड कर दोगे ऐसे क्वेश्चन में, आप जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें एक ऐड कर दो, एक ऐड करने पे आया 19, नहीं सॉरी ऐसे नहीं करेंगे इसको, एक मिनट बेटा, वो 18 टर्म्स है ना, 18 टर्म्स है, इसका मतलब एक तो 90 डिग्री कैंसिल आउट हो रही है, 18 टर्म्स है, 18 का हाफ कर दो आप, 2 9 जा 18, 9 पेयर बनने चाहिए, लेकिन पेयर कितने बन रहे हैं 8, 90 डिग्री वाला पेयर बन नहीं रहा ना, बन नहीं रहा ना किसी के साथ, तो प्लस में साइन 90 डिग्री, जितने भी आपको 90 से 5 काटने में नंबर आया उसका हाफ करने पे एक नंबर आप माइनस कर दो, 8 प्लस 90 डिग्री, 8 9 साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, साइन 90 की वैल्यू हमारी होती है 0। अच्छा थोड़ी सी ट्रिक है बेटा इस क्वेश्चन में, मैं आपको समझा देती हूँ, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करो, पेन चेंज कर लेती हूँ, मैंने इस क्वेश्चन थोड़ा गलत रीड किया। साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85 बना 90, साइन स्क्वायर 10 और 80 बना, साइन स्क्वायर 15 और 75 बना, साइन स्क्वायर 20 और 70 बना, साइन स्क्वायर 25 और 65 बना, साइन स्क्वायर 30 टू 60 बना, साइन स्क्वायर 35 टू 55 बना, साइन स्क्वायर 40 टू 50 बना, साइन स्क्वायर 45 भी किसी के साथ पेयर नहीं बना, हमने ध्यान ही नहीं दिया। देखो 18 पेयर बने हैं, 18 नहीं, और पूरी टर्म्स मेरे पास 18 है, और मैं क्या करूँ कि मेरे पेयर तो पूरे 9 बनने चाहिए, लेकिन 9 तो नहीं बन रहे, यानी कि 2 के पेयर नहीं बनते, ये तो साफ दिख रहा है मेरे को साइन 90 नहीं बन रहा, और एक बिल्कुल मिडिल ऑफ द टर्म होगी ना वो नहीं बनेगी, साइन 90 तक मिडिल टर्म कौन सी होगी 45, एक 45 कभी नहीं बन रहा, ठीक है, बाकी सबके पेयर बन रहे हैं। तो क्या बना बेटा मेरे 8 पेयर जिसमें नंबर लिखवाया था वो तो यही करेंगे हम, 9 माइनस 8, 8 पेयर्स बन गए, और कौन कौन सा पेयर नहीं बना मैम, मेरा नहीं बना साइन स्क्वायर 45 डिग्री और नहीं बना साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू मेरे को आती है इट्स 1, ठीक है, और साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे मेरी 1/√2 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आ गया 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1/2, मुझे पता है 9 प्लस 1/2 का मतलब क्या होता है 9 1/2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ऐसा भी लिखा सकता है 9.5, कुछ भी सकता है, आप डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपके क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम इस क्वेश्चन के आंसर को
बना देंगे। सेम एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चे। साइन स्क्वायर आपके लिए है ये क्वेश्चन, वैसे आप इसको प्लीज रोक के वीडियो को पहले क्वेश्चन सोल्व करना, देन आप मेरी वीडियो को देखना। प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री सच करते चला गया साइन स्क्वायर 90 डिग्री तक। सेम क्वेश्चन है मैम, लेकिन अब की बार जो टेबल है, जो मल्टीपल है, वो 3 के चल रहे हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, 90/3 कर लोगे। मैंने जैसे अभी क्या, 3 3 9 30 पेयर बनने चाहिए, लेकिन क्योंकि 30 पेयर नहीं बन रहे ना, 90 और 45 अभी भी नहीं बन रहे हैं, तो क्या हो गए, पेयर बन गए 14। मतलब बनने तो चाहिए थे 15, लेकिन बने कितने, 14। लिख दो यहाँ पे 14। प्लस में हमारा वही क्वेश्चन सेम कि भाई साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। स्क्वायर चल रहा है ना, स्क्वेयरिंग चल रही है ना यहाँ पे, स्क्वायर और प्लस में 1 बचा, ये आ गया 15 1/2। अब कुछ ट्रिक्स ऐसी काम करती हैं हमारी यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन में भी कुछ ट्रिक्स काम कर देती है। मैं साइड में लिख देती हूँ, आप यूज करो ना करो, आप ऑब्जर्वेशन से आती है, बट ट्रिक्स कुछ नहीं होती है, ऑब्जर्वेशन होती है हमारी। तो इसमें मैं लिख सकती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ बिल्कुल नीचे, कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, आप नंबर ऑफ टर्म्स गिन लो, और नंबर ऑफ टर्म्स जिनका एडिशन whose addition is 90 डिग्री, उसको बाय कर दो 2, है ना। अब देखो हमारा क्वेश्चन में क्या था, कितने नंबर ऑफ टर्म्स जिनका था, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स जिनका 90 डिग्री सम था, कितनी थी, 15 थी, है ना। 15 थी, 15/2 कर दिया, 15.5 हो गया। ओके, क्लियरली आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब बेटा इसके बाद मैं बस शीट चेंज कर देती हूँ, ये पूरी फिलअप हो गई है। ओके, ऐसा क्वेश्चन आया मेरे पास। अब एक बात और बता देते बेटा, आपको याद होनी चाहिए कि 1 रेडियन जो है ना मेरा बड़ा होता है 1 डिग्री से। ओके, 1 रेडियन, तो इसका मतलब कि अगर मैं कहीं लिख दूं साइन रेडियन, तो क्या वो बड़ा होगा साइन डिग्री से, मैम होगा, ऑब्वियसली होगा, साइन 1 डिग्री से 1 रेडियन। ओके, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, कुछ मैक्सिमम मिनिमम। तो मान लो आपके पास कोई कंडीशन दी है, a साइन स्क्वायर x प्लस b कोस स्क्वायर x, ठीक है। ये पूछता है कि इसमें मिनिमम कौन सा है, इसमें मैक्सिमम कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा पजल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ इसको, चलो आपको मैं इसको करा देती हूँ क्वेश्चन को, अदरवाइज इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं। बेटा आप ये देख पा रहे हो ना कि साइन स्क्वायर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, कोस स्क्वायर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, यानी कि साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू -1, कोस स्क्वायर की -1, इसकी 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 1 हो जाती है। इसी तरह से अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इस कंडीशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, a साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में b1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b माइनस b साइन स्क्वायर एक्स, है ना। इसको लिख दूँ मैं a माइनस b साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को बना लेना हमारा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस b। तो क्या जो ये साइन स्क्वायर एक्स है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मान लूँ 1 है। जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, मैक्सिमम के केस में ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू 1, सॉरी 1 क्यों होगा, हाँ a माइनस बी प्लस बी कट गया, कितना आया a, मैक्सिमम वैल्यू कौन हो गई मेरी a। जब मिनिमम वैल्यू में चेक कर लूंगी, अगर मिनिमम पे बात करेंगे तो आएगी -1 होगा, तो -a प्लस बी प्लस बी माइनस a प्लस बी प्लस बी, तो कितना होगा,
सॉरी, स्क्वेयरिंग का केस चल रहा है ना बेटा, ध्यान नहीं दिया ना हमने बात। स्क्वेयरिंग के केस में ना जीरो होती है मैक्सिमम वैल्यू ना, स्क्वेयर चल रहा है तो जीरो जीरो होगी ना, ये 1 रहेगी, ये 0 रहेगी। कितना आ जाएगा जब जीरो हो जाएगा वो, तो कितना आ जाएगा सिर्फ b। अब मेरी बात सुनो, इतना नहीं हम करेंगे, इतना ट्रिकी नहीं जाएंगे हम। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे, अगर a बड़ा है तो a मैक्सिमम, जो बड़ा है वही हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। लिख देती हूँ, if a greater than b then a is maximum, b is minimum, or if a less than b then a is minimum, b is maximum। लाइक मान लो क्वेश्चन आपका आ जाए 5 sin square x प्लस 7 cos square x। अब इसे आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, तो बच्चे जो ये 7 है दिस इज मैक्सिमम, जो ये 5 है दिस इज मिनिमम। आराम से देख लोगे ऐसे क्वेश्चंस को, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये करवाना जरूरी था कि आपको कह दो कि मैम ये ट्रिक्स कैसे, ट्रिक्स बेटा जस्ट ट्रिक्स आर जस्ट ऑब्जर्वेशन, आई टेल यू ना, आई टोल्ड यू। अब मान लो क्वेश्चन आया मेरा 7 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 7 कोस स्क्वेयर एक्स, ये आ जाए तो क्या करोगे? मैम परेशान होने वाली बात नहीं है, हमें तो पता है कि मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ पे 7, मिनिमम होगी -2। लेकिन बेटा नहीं, आप ध्यान से देखो, मैक्सिमम का केस है यहाँ पे 7 भी तो है। क्या करूंगी मैं, 7 माइनस क्यों प्लस 7, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 14, इसका भी तो रोल होगा। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा इसकी, 7 माइनस 2 कितनी होगी 5 होगी। अगर सिंपल आ जाए तो आप सिंपल देख पा रहे हो, और वहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म भी आ जाए तब भी आप उसको सोल्व कर पा रहे हो, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रही है हमें, है ना। ये चीज़ तो हम सीख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ रिजल्ट्स और पढ़ लेते हैं। रिजल्ट्स में हम क्या पढ़ते हैं, आपने बच्चे ये तो पढ़ा ही होगा ना, टेंजेंट थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स होते हैं ना, तो एक दूसरे को काट के 1 बन जाते हैं। मैं क्या इसको लिख सकती हूँ, टेंजेंट थीटा टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ जी मैम लिख सकते हैं। इसका मतलब भी ये वही वाला बन गया ना, टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 1 होंगे अगर वो 90 डिग्री होंगे, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम केस हमारा कब होगा, कॉट में भी होगा, दैट कॉट अल्फा कॉट बीटा इज इक्वल टू 1, उनका सम 90 डिग्री आया है हमारा। और क्वेश्चन दे दूँ आपको, टेंजेंट 1 डिग्री, टेंजेंट 2 डिग्री, टेंजेंट 3 डिग्री, ये क्वेश्चन हमने ना 10th क्लास में भी किया है, वो ऐसे नहीं पढ़ा था। टेंजेंट 89 डिग्री, आप मेरे को बताओ, मैं टेंजेंट 89 को लिख सकती हूँ कॉट 89, है ना, 1/cot 89 लिख सकती हूँ। टेंजेंट को लिख सकते हैं कॉट 90 कॉट 89, ठीक है। मैंने तो अभी जस्ट पढ़ लिया मैम, टेंजेंट 1 टेंजेंट 89, जब सम 90 डिग्री हो जाएगा, जब सम 90 डिग्री हो जाएगा तो वो 1 हो जाएगा। टेंजेंट 189 हो गए हमारे 1, 2 और 88 भी हो गए 1, 3 और ऐसे करते करते बेटा देखो आप 3 और 87 ओड ओड बन रहे हैं, इवन इवन बन रहे हैं। ये नंबर आएगा बीच में टेंजेंट 45, सबसे मिड में वैल्यू होगी टेंजेंट 45, वो आ जाएगा। टेंजेंट 45 जो है ना, इस भाई का किसी का कोई पेयर नहीं बन रहा। 45 एक इवन नंबर है, एक और 45 चाहिए जब उसको 90 बनता है ना, वो और 45 तो मैं दे ही नहीं पा रही हूँ इसको। इसका मतलब ये सब बन गए 1, है ना, और ये भी 1 था, 1 × 1 इज इक्वल टू 1। ये तो चलो हो गया क्वेश्चन। इसी में अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं कुछ ऐसा, टेंजेंट 1 डिग्री से लेके, ठीक है कोई बात नहीं, क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन कर पाओगे आराम से, ठीक है। अगर मैं यही क्वेश्चन आपको कॉट के टर्म में दे दूं,
cot 1 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 3 डिग्री, ऐसे करते करते एक बार cot 9 डिग्री। तो आप इसको सोल्व कर लोगे। इसके आंसर्स में वो कमेंट करना, और मेरे व्हाट्सअप कम्युनिटी लिंक को प्लीज़ आप ज्वाइन कर लो। एज सच आपको PDF, नोट्स, टेस्ट वगैरह आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज बेटा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी।